प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 25वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सटेक का 25वां सवाल है। एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, तो त्रिकोणमिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कह रहा है, 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले क्या किए दोस्तों, एक दीवार बना दिए। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ए बी। क्या हो गया दोस्तों, एक दीवार हो गया। ये हो गया ए और ये हो गया बी। कितना डिग्री कोण बनाता है सीढ़ी, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब क्या हो दोस्तों, ये जो सीढ़ी है ना, ए बी क्या हो गया, दीवार हो गया, ये सीढ़ी क्या हो जाएगा, एसी सीढ़ी होगा। तो एसी सीढ़ी कितना डिग्री कोण बनाती है दीवार के साथ, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहता क्या है, कहता है ऊंचाई ज्ञात करे, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करे। मतलब क्या है, ए बी दूरी हमको निकालना है। आइए जो जो दिया है उसको मान लेते हैं। माना कि ऐसी सीढ़ी है जो दीवार ए बी के साथ, ए बी के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, कोण बनाती है। जैसा के आकृति, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यहां ध्यान से समझिए, सवाल में क्या कहा, 7 मीटर लंबी सीढ़ी। तो ये सीढ़ी की लंबाई कितना है दोस्तों, तो सीढ़ी की लंबाई कितना है, 7 मीटर है। तो इसलिए यहाँ एसी का मान कितना हो जाएगा, एसी का मान हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन दीवार के साथ कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। निकालना क्या है, तो कहता है दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी को स्पर्श करता है। तो दोस्तों, ये जो ए बी दीवार है यही पे तो सीढ़ी स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि ए बी का मान आप क्या कीजिए, निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी का मान निकालेंगे। आइए, तो क्या क्या दिया है आप ध्यान दीजिए। एसी क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये सबसे बड़ी भुजा हो गया, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और क्या दिया है दोस्तों, ये कोण दिया है। निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी क्या हो गया दोस्तों, इसके लिए ये आधार हो गया। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार किस फॉर्मूला में आता है आप बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, कॉस लगाएंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा तो कितना दिया है दोस्तों, यहां से दिया है कॉस 30 बराबर आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 30 के लिए ए बी हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ए बी, अब बटा में क्या आएगा दोस्तों, कर्ण क्या है, एसी है तो एसी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना होता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 बटा में कितना होता है, 2 होता है। cos 30 कितना होता है, √3 बटा में 2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा √3 बटा में 2 बराबर ए बी। ए बी तो निकालना ही है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी अब बटा में ए सी। ए सी का मान कितना दिया है, तो 7 मीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 बटा में 2 बराबर क्या आ गया, ए बी बटा में 7। हमको ए बी का मान निकालना है।
जिसका मान निकाला जाता है उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो 3/2 बराबर क्या हो गया, ए बी बटा में 7। तो किसका मान निकालना है, ए बी का। तो 7 यहाँ क्या है, बटा में है, इधर आए तो क्या आएगा, गुना में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √3/2 गुने 7 बराबर क्या आ गया दोस्तों, ए बी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहीं से हो जाएगा ए बी बराबर 7 से गुना करेंगे तो 7√3/2 मीटर। यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सवाल क्या कर रहा है, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां लिख देंगे, अतः सीधी दीवार के जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे उसकी ऊंचाई कितना है, तो उसकी ऊंचाई है 7√3/2 मीटर है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप चाहेंगे तो √3 का मान डाल के गुना भाग करके इसको और छोटा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, यह आपके मर्जी के ऊपर है। तो दोस्तों अगर आप इम्तिहान में इस तरह से बना देते हैं तो यकीन जानिए पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।